Hello everyone. So in this video we are going to discuss about the receptors and various types of receptor. So what are receptor? Receptor are specialized protein. Receptor क्या होते हैं? Specialized protein होते हैं, एक तरह के स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर? सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. ओके. And they that respond to specific signals such as hormones, neurotransmitter और medication. ये receptors क्या करते हैं? जो आपकी ड्रग होती है, आप जो भी मेडिसिन लेते हैं वो पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाकर बाइंड होते हैं, किसी सेल के पर्टिकुलर रिसेप्टर के ऊपर जाकर बाइंड होते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं जो भी सिग्नल्स उन्हें मिलते हैं ड्रग के रूप में या हार्मोन्स के रूप में या किसी न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में. मान लिया आपकी ब्रेन ने कुछ न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ किया है या कुछ हार्मोन्स को रिलीज़ किया है किसी ग्लैंड ने, तो वो हार्मोन्स जाके अपना एक्शन कहाँ शो करेंगे? वो सबसे पहले सेल के रिसेप्टर पे बाइंड होंगे और उन्हें सिग्नल देंगे कि उन्हें क्या करना है, क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, आगे क्या रिएक्शंस होनी है, क्या चेंजेस करने हैं. ओके. तो रिसेप्टर वो रिसीवर होते हैं जो भी सिग्नल्स हमें हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर और एनी मेडिकेशन से मिलने हैं, उन्हें स्पेसिफिक सिग्नल्स के अकॉर्डिंग उन्हें रिस्पॉन्ड करना है. ओके. नाउ कम टू द टाइप ऑफ रिसेप्टर. वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ रिसेप्टर इज आयन चैनल रिसेप्टर. आयन चैनल रिसेप्टर क्या होता है? दिस रिसेप्टर आर लिंक टू आयन चैनल्स. ये जो रिसेप्टर होते हैं वो किससे लिंक्ड होते हैं? आयन चैनल से लिंक्ड होते हैं विच आर पोर इन द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पोर्स होते हैं, कुछ गड्ढे होते हैं जिनके पास ये रिसेप्टर्स लिंक्ड होते हैं. ओके. इन पोर्स में ये जो पोर्स हैं वो एक्ट करते हैं एज ए आयन चैनल और इन आयन चैनल से ही लिंक्ड होते हैं ये रिसेप्टर्स. ओके. दैट अलाउ आयन टू फ्लो इन और आउट ऑफ द सेल. और ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं जो लिंक्ड है आयन चैनल से, वो किसी भी मॉलिक्यूल या आयंस के फ्लो को, सेल के अंदर कौन सा आयन या मॉलिक्यूल जाना है या आना है बाहर उसको अलाउ करते हैं. किसे अलाउ करना है किसे नहीं करना है ये इनके ऊपर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल लिगेंड, कोई ड्रग है, वो एक रिसेप्टर पे जाकर एक्ट करता है, एक रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है. अब क्या होगा? उस ड्रग का एक्शन अब रिसेप्टर के ऊपर, उस ड्रग के ऊपर डिपेंड है कि वो रिसेप्टर को इनिबिट करने वाला ड्रग है या उसे एक्टिव करने वाला ड्रग है. मान लिया आपको आयन चैनल को क्लोज करना है तो आप इनिबिटरी ड्रग दोगे रिसेप्टर को, तो रिसेप्टर जब इनिबिटरी ड्रग के साथ बाइंड होगा तो आयन चैनल क्लोज हो जाएंगे. और एक्टिवेटिंग ड्रग दोगे तो रिसेप्टर पे लिंक करेगा आपका ड्रग और आयन चैनल्स को ओपन कर देगा. ओके. और ये इसकी वजह से क्या होगा? चेंज इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी. किसी भी रिसेप्टर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आएंगे ड्यू टू द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन रिसेप्टर. नाउ कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ रिसेप्टर, दैट इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जिसे हम GPCR भी कहते हैं. ये सबसे लार्जेस्ट फैमिली है रिसेप्टर्स की दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल सिग्नलिंग. सेल के सिग्नल्स को रिसीव करना, सेल के सिग्नल्स को देना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये. GPCR क्या होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ 7 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स. जैसे DNA के 2 हेलिक्स होते हैं ना, वैसे ये रिसेप्टर जो हैं इनके अंदर 7 ट्रांस मेम्ब्रेन के हेलिक्स होते हैं. एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है यहाँ पे जो कि इंटरेक्ट करता है स्पेसिफिक ड्रग के साथ. अब ये 7 जो ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स हैं उनके साथ एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन अटैच रहता है जो कि किसी भी स्पेसिफिक ड्रग के साथ इंटरेक्शन करने का काम करता है. देन इंट्रा सेलुलर डोमेन भी यहाँ पर रहता है जो इंटरेक्ट करता है जी प्रोटीन के साथ. फंक्शन क्या होता है इस रिसेप्टर का व्हेन लिगेंड और ड्रग बाइंड टू GPCR? तो क्या होता है? जी प्रोटीन एक्टिवेशन होता है. जो जी प्रोटीन है GPCR रिसेप्टर में 3 चीज़ें होती है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, इंट्रासेलुलर डोमेन एंड 7 ट्रांसमेम्बर हेलिक्स. तो जी प्रोटीन जो रहता है, जी प्रोटीन का एक्टिवेशन होता है जैसे ही ड्रग आके बाइंड होती है रिसेप्टर के साथ. फिर सिग्नलिंग कास्केड स्टार्ट होता है. क्या होता है? सिग्नलिंग का जैसे ही इंट्रैक्शन हुआ ड्रग का प्रोटीन के साथ वैसे ही सिग्नल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं. कैस्केड सिग्नल्स की फ्लो होना शुरू हो जाती है टू वेरियस फोन एंड उसकी वजह से क्या होता है? सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट होता है. फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ चार्ट हम देख लेते हैं कि कोई लिगेंड है, वो बाइंड हुआ रिसेप्टर के साथ, जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया. अब जी प्रोटीन जैसे ही एक्टिवेट होगा तो इट ट्रिगर्ड द सिग्नलिंग कास्केड. सिग्नल्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे और सेल उन सिग्नल के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगा. Now come to type of G protein.
जी प्रोटीन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, GS, GI एंड GQ। GS जो प्रोटीन होता है वो स्टिमुलेट करता है एडिनाइलेट साइक्लेज को, जो कि इंक्रीज करता है CMP लेवल को। GI जो होता है वो इनिबिट एडिनाइलेट साइक्लेज को इनिबिट करता है एंड CMP लेवल को डिक्रीज करता है। GQ क्या होता है? इट एक्टिवेट फॉस्फोलाइपेज। ओके, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। इंपॉर्टेंस क्या है? सेंसरी परसेप्शन। सेंसरी परसेप्शन मतलब विजन, टेस्ट, स्मेल, जितने भी सेंसेस है ना, उसके सिग्नल्स का आदान प्रदान कौन करता है? ड्यू टू दिस GPCR रिसेप्टर। देन न्यूरोट्रांसमिशन भी इसका काम है, रेगुलेशन ऑफ मूड, एपेटाइट एंड अदर फंक्शन। हार्मोनल रेगुलेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे रिस्पॉन्ड टू हार्मोन्स एंड रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शन। इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन, okay, which regulate the blood sugar level. Come to the third type of enzyme, that is enzyme link receptor. Enzyme link receptor क्या होता है? It is a type of receptor that have intrinsic enzyme activity. Intrinsic enzyme activity in receptor के पास होती है। फंक्शन क्या होता है इन receptors का? When ligand bind to enzyme link receptor. एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर क्या है? मतलब सेल के ऊपर एक रिसेप्टर है और वहाँ पे कोई एंजाइम लिंक्ड है। ओके, तो अब क्या होगा जब कोई ड्रग एंजाइम लिंक रिसेप्टर पे बाइंड होगी, तो या तो एंजाइम का एक्टिवेशन करेगी या फिर उस एंजाइम को डीएक्टिवेट करेगी। ओके, सो एंजाइम एक्टिवेशन में क्या होता है? रिसेप्टर एंजाइम एक्टिविटी ट्रिगर हो जाती है, एंजाइम की एक्टिविटी ट्रिगर हो जाती है। अब एक्टिवेटेड एंजाइम क्या होता है? एक्टिवेटेड एंजाइम सिग्नलिंग स्टार्ट करता है टू वेरियस सेल रिस्पॉन्सेज। ओके, जैसे सिग्नल्स इस एंजाइम से निकलेंगे, सेल उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगा। Come to the fourth type of receptor, that is nuclear receptor. Nuclear receptor जो होता है वो family of transcription factor that regulate gene expression in response to a specific ligand. ये क्या होता है? family of transcription factor. Transcription जहाँ होता है, transcription मतलब formation of RNA from DNA. ओके, तो इस चीज़ को रेगुलेट करने और ये जो DNA से RNA बनाने की प्रोसेस है वो फर्स्ट स्टेप है जीन एक्सप्रेशन की। ओके, तो कोई भी ड्रग जब आएगा और रिसेप्टर से बाइंड होगा तो DNA की बाइंडिंग DNA से जाके बाइंड होगा और जीन का एक्सप्रेशन होगा और सेल जो है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेंगे। दे आर क्रूशियल क्लास ऑफ प्रोटीन। ये जो क्लास है प्रोटीन का वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ प्रोटीन है इन मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड एक्ट एज ए लिगेंड एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। लिगेंड एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह वर्क करता है एंड दे आर एक्टिवेटेड बाय स्पेसिफिक ड्रग। जो आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं वो स्पेसिफिक ड्रग के अकॉर्डिंग ही एक्टिवेट होते हैं। वंस एक्टिवेटेड डायरेक्टली बाइंड टू DNA। जैसे ही ये एक्टिवेट होते हैं ये DNA के साथ बाइंड होते हैं एंड रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट जीन, और इस तरह से वो किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। ओके।